नमस्कार मित्रों। हम भूषण के बारे में पढ़ रहे थे। बीए सेकेंड ईयर में रीतिकाल में भूषण प्रसिद्ध कवि हैं। जहाँ रीतिकाल के अन्य कवियों ने श्रृंगार विषयक दरबारी कविता रची, भूषण ने श्रृंगार की कविता छोड़कर वीरस की कविता लिखी। भूषण शिवाजी के दरबारी कवि थे। शिवाजी की उन्होंने प्रशस्ति का वर्णन किया। उस समय अनेक राज्यों पर, मराठा हो चाहे राजपूत राजा हो, उन पर औरंगजेब ने कब्जा कर लिया था और वहाँ का धर्म, संस्कृति, रोजी रोटी सब पर मुस्लिम धर्म का प्रभाव हो गया था। अधिकांश हिंदू राजा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। वो हिंदू से मुसलमान बन चुके थे। मंदिर टूट चुके थे, उनकी जगह मस्जिदों ने स्थान ले लिया था। अधिकांश सैनिक थे या तो मुगलों से मिल गए थे या वो सैनिक छोड़कर खेतीबाड़ी करने लगे थे। ऐसी कविता भूषण की बहुत प्रसिद्ध है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। जहाँ तक बात है भूषण की, ये कविता मैं पढ़ के बताऊंगा, फिर आपको सप्रसंग व्याख्या बताऊंगा। ये बहुत प्रसिद्ध कविता है, परीक्षाओं में आती रहती है। पद है: आपसी की फूटते सारे हिंदुवान टूटे, टूट्यो कुल रावण अनिति अति करते, पेठी को पाताल बलि ब्रज दर ईर्षते, टूटो हिरणाक्ष अभिमान चित्त धरे, टूटो शिशुपाल वासुदेव जू सो बैरी करी, टूटे हो महिष देत अधम विचरते, राम कर छुवन तो टूटो जो महेश चाप, टूटी पातशाही शिवराज संग लड़ते। ये अवतरण भूषण द्वारा रचित है। भूषण राष्ट्रीय कवि है। हिंदू राजा शिवाजी के यहाँ दरबारी कवि थे। इसमें यह बताया गया कि किस प्रकार आपस की फूट से हमारे हिंदू राजा बर्बाद हो गए, उनका राजपाट नष्ट हो गया। मुगलों ने आपस में फूट डाल दी। फूट डालने के पश्चात उनका राज्य छीन लिया। एक एक करके, धीरे धीरे करके मुगल साम्राज्य ने हिंदू राजाओं पर कब्जा कर लिया था। आपसी की फूटते सारे हिंदुवान टूटे, कि भूषण कहते हैं कि हमारे देसी राजे रजवाड़े आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे, ईर्ष्या करते रहते थे। वो ये सीमित रहते थे कि मेवाड़ ही हमारा राज्य है, मारवाड़ी हमारा राज्य है और पूरा राजस्थान या पूरा भारत हमारा राज्य नहीं है। तो आपस की फूट के कारण मुगलों ने उनको धीरे धीरे करते करते जीतते गए, उनके साम्राज्य पर कब्जा करते गए। टूटो कुल रावण अनिति अति करी। इस दुनिया में कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जते। रावण ने देवताओं पर, ऋषि मुनियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, बहुत ज़्यादा अनीति की। इस कारण उसके पाप का घड़ा भर गया था और एक दिन अनीति, अत्याचार, पाप करने के कारण वो भी एक दिन बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। उसका सारा राजपाट सब नष्ट हो गया। आपको ये पता है। ऐसे ही मुगल साम्राज्य के साथ भी हुआ कि उन्होंने सारे हिंदुस्तान के राजाओं को लूटा, कसोटा, उनका धर्म भ्रष्ट किया, उनके मंदिर टूटे, लेकिन एक दिन उनका राज्य नष्ट हो गया। पेठी को पाताल बलि ब्रज दर ईर्ष्या करे। राजा बलि था, राक्षसों को राजा था और इंद्र से वो बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता था, जलन करता था। इंद्र ने श्री कृष्ण को भेजा और उसे पाताल की शरण लेनी पड़ी। आपको पता ही है सब। टूटो हिरणाक्ष अभिमान चित्त धरे। हिरण्यकश्यप राजा था, उसको ये अभिमान था कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता, ना दिन में मार सकता, ना शाम को मार सकता, ना घर में मार सकता, ना बाहर मार सकता। उसे वरदान मिला हुआ था, लेकिन भगवान ने भी उसका नष्ट कर दिया। ना उसको दिन में मारा, ना रात को मारा, शाम को मारा, ना घर में मारा, ना बाहर मारा, घर की दहलीज में मारा। न इंसान ने मारा, न पशु ने मारा, नरसिंह अवतार लेकर मारा उसको। टूटो शिशुपाल वासुदेव सु बैरी करी। शिशुपाल को भी अत्यधिक अभिमान था अपनी शक्ति, अपनी ताकत से। उसने वासुदेव को बहुत गालियाँ दी। ऐसा कहा जाता है कि वासुदेव शिशुपाल का मौसी का लड़का था
और शिशुपाल जब पैदा हुआ तो शिशुपाल की माँ ने कहा कि इसको माफ़ कर दे, कहा कि इसकी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्धारित है। तो उसने कहा कि एक नहीं, मैं इसकी 100 गलतियाँ माफ़ कर दूंगा। तो उसकी गलतियाँ 100 से ज़्यादा गलती होगी तो शिशुपाल ने उसको मार दिया। टूटे महिष देत अधम विचरते, महिषासुर था, वो भी बहुत ज़्यादा ऋषि मुनियों को खाता था, उनको परेशान करता था, इसलिए उसका भी नष्ट होना पड़ा। राम चुवन टूटो जो महेश, शिवाजी की तुलना भगवान श्री राम से कर रहे हैं कि जिस प्रकार से भगवान राम ने शिव जी का धनुष हाथ में लेते ही टूट गया था, उसी प्रकार टूटी पातशाही शिवराज संग लड़ते, मुगल बादशाही भी शिवाजी से लड़ते हुए नष्ट हो गई। ये बहुत प्रसिद्ध है। विशेष की दृष्टि से देखें तो शिवाजी को यहाँ भगवान राम से तुलना की गई है कि जिस प्रकार भगवान राम ने शिव जी के धनुष को हाथ में उठाया उसी प्रकार टूट गया, और उसी प्रकार मुगल शासकों से लड़ते लड़ते शिवाजी ने उन पर विजय प्राप्त की है। और अनुप्रास की दृष्टि से देखें तो पुनरुक्ति, प्रकाश, दृष्टांत, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। नाद सौंदर्य है, गेयता है, पदमेत्री प्रशंसनीय है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको पढ़ो और बाकी फिर व्याख्या मैं आपको बाद में बताऊंगा।